सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की जो मूवी में हमें फैमिली दिखाई जाती है वो काफी घने जंगल में रहती है। ये 3 लोगों की फैमिली थी जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम सैम और दूसरे का नोलन। बहुत से सालों से इन 3 लोगों ने अपने आप को एक कैबिन में बंद रखा। इनकी मोम का कहना है कि सालों से एक ईवल है जो इनका पीछा कर रहा है और उसी ईवल ने इस दुनिया के सभी लोगों को खत्म कर दिया है और इस दुनिया में सिर्फ हम ही 3 लोग बचे हैं और हम तीनों सिर्फ इस घर की वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि इस औरत के पेरेंट्स ने इस घर को इस तरीके से बनाया था कि ईवल इसके अंदर ना आ सके। वो ईवल घर के बाहर ही इन पर हमला कर सकता है, इसलिए ये तीनों जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो खुद को एक रस्सी के साथ बांध लेते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा घर में लगा हुआ है। जब तक ये तीनों रस्सी के साथ रहेंगे ईवल इन्हें कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही ये रस्सी को छोड़ेंगे तो ईवल इन्हें भी खत्म कर देगा। ये तीनों हर रोज खुद को रस्सी के साथ बांध के शिकार पे निकलते हैं और जंगल में इन्हें जो कुछ भी मिले, सांप, कीड़े, बिच्छू वगैरह, ये उन्हें साथ ले आते थे। इनकी माँ ने अपने बच्चों को जंगल में जाने के बहुत से तरीके बताए हुए थे कि अगर तुम कभी जंगल में जाओ तो इस रस्सी को खुद से कभी भी जुदा मत करना, क्योंकि जंगल में जो ईवल है अगर उसने तुम्हें रस्सी के बगैर देख लिया तो वो तुम्हें भी मार देगा और इसके जरिए वो बाकी हम सबको भी मार देगा। और इसी तरह बाकी सारी दुनिया को भी उसने खत्म किया है। वो अपने बच्चों को बताती है कि वो शैतान बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो किसी भी सूरत में तुम्हारे सामने आ सकता है। एक रात जब वो सो रहे थे तो मेंढक की बहुत तेज आवाज आ रही थी। जब वो देखने के लिए उठी तो उसने देखा कि यहाँ पर कोई मेंढक नहीं है। तो अचानक से उस मेंढक की आवाज तब्दील होने लगी और वो आवाज अब बहुत ज्यादा भयानक होने लगी थी। तभी वो समझ जाती है कि ये वही ईवल है और उसी वक्त हम उसके पीछे वो ईवल भी देखते हैं, लेकिन वो ईवल इसे छू नहीं पाता क्योंकि जूली ने अपने आप को रस्सी से बांधा हुआ था। खैर अगले दिन जब वो शिकार के लिए निकलते हैं तो वो औरत दोबारा से उसी शैतान को देखती है। तो वो औरत दोबारा से उसी ईवल को देखती है। अब ये इसके लिए आम बात थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं नोलन एक दरख्त के ऊपर चढ़ के खाना ढूंढने लगता है कि शायद उसे खाने के लिए कुछ अंडे मिल जाए, लेकिन वो देखता है कि अंडे पहले से ही टूटे हुए थे। लेकिन परेशान होकर जब वो नीचे आता है तो उससे दूर एक अंडा नजर आता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वो उस अंडे तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए नोलन अपनी रस्सी खोलने लगता है। लेकिन तभी सैम आकर उसे ये काम करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि हो सकता है ये काम ईवल का हो। नोलन उसे कहता है कि ये अंडा पास में ही है, मैं उसे जल्दी में ले आऊंगा। सैम उसे कहता है कि तुम जल्दी वापस घर चलो, नहीं तो मैं सीटी बजा के मॉम को बुला लूंगा। इसलिए वो अब वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वो सैम की रस्सी पर पाँव रख देता है, जिसकी वजह से सैम रस्सी से अलग होकर नीचे गिरने लगता है और उसका पाँव एक दरख्त में फंस जाता है। नोलन उसे बचाने लगता है, लेकिन उसकी भी रस्सी छोटी थी, इसलिए वो घबराकर सीटी बजा देता है, जिसे सुनकर उनकी माँ तेजी से उनकी तरफ दौड़ी आती है। जहाँ आकर वो देखती है कि उसी ईवल ने उनकी माँ का रूप ले रखा है और इससे पहले कि वो ईवल इन्हें मार देता, इनकी मॉम जल्दी से जाके अपनी रस्सी से इन दोनों बच्चों को बांध लेती है। और वो ईवल इनके पास होने के बावजूद इन्हें कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो तीनों एक रस्सी में बंधे हुए थे। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि ये ईवल सिर्फ उनकी मॉम को दिखाई देता था, बच्चों को ये ईवल कभी भी नजर नहीं आया। लेकिन बच्चों को ये फील हो रहा था कि खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। खैर इसके बाद इनकी मॉम इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और इनसे माफी मंगवाती है क्योंकि इन्होंने रूल तोड़ा था। उसके बाद ये इनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। तो नोलन उसे बताता है कि गलती सारी मेरी थी। डिनर करते हुए उनकी मॉम उन्हें बताती है कि वो ईवल किस तरह से ट्रिक करता है। यहाँ पर वो इन्हें एक कहानी बताती है कि एक दफा वो ईवल मेरे सामने एक छोटी बच्ची के रूप में आया। वो बच्ची मेरी रस्सी की थोड़ी सी लिमिट पर मौजूद थी और उसका पाँव एक गड्ढे में फंसा हुआ था। वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये एक दिखलावा है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया और आज तक उस बच्चे की आवाजें मुझे सुनाई देती हैं। जब मैं देखने जाती तो मुझे उस लड़की की बॉडी वहीं पर नजर आती और टाइम के साथ उस बच्ची की बॉडी एक स्केलेटन में बदल गई, लेकिन फिर भी मैं उस बच्ची को बचाने नहीं गई, क्योंकि ईवल यही चाहता है कि मैं खुद पर डाउट करूं और वो उसका फायदा उठा ले। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने उसके बहकावे में नहीं आना और खुद को रस्सी से जुदा नहीं करना। यहाँ सैम को अपनी माँ की बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन नोलन इस बात को झूठ समझ रहा था। उसे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ऐसी बातें बिल्कुल फजूल होती हैं, कोई ईवल जैसी चीज है ही नहीं, बाहर की दुनिया नॉर्मल है। ये सब उसकी माँ की बनाई हुई बातें हैं। वो चाहता था कि वो दूसरों की तरह अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारे, क्योंकि वो हर रोज कीड़े मकोड़े खाकर पक चुका था। उस रात वो अपने
उस रात वो अपने भाई सैम से बातें करता है कि देखो आज हम रस्सी के बगैर थे और हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम उसे समझाता है कि हम मरते मरते बचे हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फिर नोलन उससे कहता है कि मॉम ने हमारे ग्रैंडफादर और मदर को क्यों मारा था। सैम उससे कहता है क्योंकि ईवल ने उन्हें अपने साथ ईवल बना लिया था, इसलिए मॉम ने हमें बचाने के लिए उन्हें मार दिया। यहाँ नोलन अपनी माँ पर ही सवाल उठाने लगता है, लेकिन सैम कहता है कि मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ ईवल उनकी माँ के सामने उसके हस्बैंड के रूप में आता है। वो उसके पास आकर उसके साथ इमोशनली बातें करता है और उसको अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो मेरा पास्ट था, मेरा उसके साथ अब कोई लेन देन नहीं है। जिस पर वो ईवल उसे धमकी देता है कि तुम ज्यादा दिन तक अपने बच्चों को मुझसे नहीं बचा पाओगे, एक ना एक दिन मैं तुम्हें भी ईवल बना लूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी खत्म कर दूंगा। अगले दिन जब ये अपने गार्डन में काम कर रही थी तो नोलन देखता है कि उसकी माँ की कमर पे एक स्नेक का टैटू बना था। नोलन को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि ये टैटू उसी ईवल का था। नोलन अपनी मॉम से कहता है कि जिस ईवल से आप भाग रही हैं उसी का टैटू आपने क्यों बनवा रखा है। वो उससे बताती है कि ये टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा अलग इंसान थी, मैं ज्यादातर बाहर रहा करती थी और तब सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और जब उस ईवल ने सभी इंसानों पर अटैक करना शुरू किया तो मैं इस घर में आ गई और उसके बाद मैं पूरी तरह से बदल गई। नोलन उससे कहता है कि हो सकता है हम अकेले ना हो, हमारे जैसी और भी बहुत सी फैमिलीज अभी मौजूद हों और हमारी तरह कहीं छुपकर रह रहे हों। तो उसकी मोम उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी इंसान मारे गए हैं। अब रात को जब वो नहा रही थी तो नोलन वहाँ आता है जो कि नींद की हालत में था, क्योंकि नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी। तो उसकी मोम ने उसके पैर में एक घंटी बांध दी थी कि रात में कहीं वो बाहर ना चला जाए, लेकिन आज वो घंटी बांधना भूल जाती है, इसलिए उसकी मोम उसे दोबारा से जाके सुला देती है। अगले दिन जब वो शिकार पे जाती है तो उसे एक कौवा नजर आता है। जब वो कौवे का शिकार करने के लिए उसके पास जाती है तो वो देखती है कि कौवा नोलन का मुंह नोच रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सहम जाती है, लेकिन अगले ही पल उससे ये बात याद आ जाती है कि ये सिर्फ उसका वहम है। दोबारा से वो उसका शिकार करने लगती है, लेकिन कौवा यहाँ से भाग जाता है, इसलिए आज उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो वो दरख्त की शाह काटकर उसको खाना बना लेते हैं। अब एक दिन जब ये तीनों दरख्त की छाल काट रहे थे तो नोलन देखता है कि यहाँ उसकी मोम और सैम नहीं है। तभी उसकी रस्सी को कोई खींचने लगता है और उसे खींचकर कुएं के पास ले आता है, और कुएं के अंदर हम देखते हैं कि एक सांप की तरह का क्रिएचर था। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये नोलन का एक नाइटमेयर था, यानी कि एक बुरा सपना। असल में वो नींद में चल रहा था और वो रस्सी के बगैर बाहर आ गया था, लेकिन तभी उसकी मोम आकर उसे पकड़ लेती है और अंदर ले आती है। ये सब कुछ होने के बाद अब नोलन को पूरा यकीन हो गया था कि ये सब कुछ झूठ है। मैं इतनी देर रस्सी के बगैर घर से बाहर निकला रहा, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि ये सब बातें फेक हैं। उसे ये लगता है कि ये सब कुछ उसकी मोम का वहम है, इसलिए वो रात को सैम से कहता है कि अब बस और नहीं मुझसे बर्दाश्त हो सकता, हमारे पास अब खाने को भी कुछ नहीं है, हमें खाना लाने के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन सैम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, उसे अपनी मोम की बातों पर पूरा भरोसा था और वो यहाँ से जाने का मना कर देता है। वहीं उनकी मोम को एक नाइटमेयर आता है कि ईवल ने उसको अपने साथ ईवल बना लिया है और वो अपने बच्चों को मारकर खा गई है। खैर अगले दिन वो अपने बच्चों को एक कैमरा दिखाती है और ये कैमरा यानी कि ऐसी चीज बच्चों ने पहली दफा देखी थी। वो बच्चों को बताती है कि ये कैमरा है और इससे फोटो खींची जाती है। उसके बाद वो उन्हें अपनी एक तस्वीर दिखाती है। अब वो उन्हें बताती है कि हमारे पास खाने को अब कुछ नहीं बचा, इसलिए हमें अब कोडू को मारकर खाना होगा। कोडू यानी कि उनका अपना डॉग। लेकिन ये बात नोलन को कबूल नहीं होती। वो अपनी माँ से बहस करने लगता है, लेकिन सैम अपनी माँ को सपोर्ट करता है। उसके बाद नोलन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उनसे कहता है कि मुझे तुम दोनों से नफरत है। उसके बाद वो अपने डॉग के साथ जाकर बैठकर बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन उसकी मोम जबरदस्ती डॉग को अपने ग्रीन हाउस में ले जाती है। वो भी उससे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है। इससे पहले कि वो उससे मार पाती, नोलन रस्सी के बगैर ही बाहर आ जाता है और अपनी मोम से कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि यहाँ कोई भी ईवल नहीं है, और ये सब कुछ कहकर वो अपनी माँ की रस्सी भी काट देता है। तभी डॉग वहाँ से भाग जाता है और नोलन अपनी माँ को उसी ग्रीन हाउस में बंद कर देता है। तभी उसके पास वही ईवल आता है जो कि उसकी मोम के रूप में थी और उससे वो गाली देकर कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था। उसके बाद वो ईवल उसकी तरफ बढ़ने लगता है, ये कहकर के वो उसे भी ईवल बना देगा और उसके बच्चों को भी मार देगा। लेकिन इससे पहले कि वो ईवल उनकी मोम को भी अपने साथ ईवल बना लेता, वो अपने आप का गला खुद ही काट देती है। में सैम ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है और अपनी मोम का कटा हुआ गला देखकर वो दोनों टूट जाते हैं। सैम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो
ہو جاتا ہے۔ اب نولن اپنے بھائی سیم کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگتا ہے، لیکن سیم کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے یہاں سے باہر نکل کر چلانے لگتا ہے۔ وہ ان تینوں رسیوں کو اکٹھا کر کے ایک لمبی رسی بنا لیتا ہے۔ وہ لمبی رسی کے ذریعے ایک روڈ تک پہنچ جاتا ہے جہاں دور دور تک اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ نولن یہاں کافی دیر تک مدد کے لیے چلاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ اس کے بعد جب وہ پریشان ہو کر گھر واپس جا رہا تھا تو اسے ایک ہائیکر نظر آتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری آواز سنی، سب ٹھیک تو ہے؟ پہلے اسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایول ہے، لیکن بعد میں اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ نولن اس سے کہتا ہے کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا بھائی بہت زیادہ بیمار ہے، میرا بھائی بہت زیادہ بھوکا ہے اور مجھے اسے کھانا کھلانا ہے۔ وہ ہائیکر اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس کھانا ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گا، لیکن تبھی وہاں پر سیم آ جاتا ہے اور وہ اس پر کراس بو تان دیتا ہے، جس پر وہ ہائیکر اس سے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نولن بھی اس سے کہتا ہے کہ اسے جانے دو، مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان ہے، لیکن سیم اس کی بات نہیں سنتا اور اس پر کراس بو چلا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی زخمی ہو کر مدد کے لیے چلاتے ہوئے یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب نولن اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن سیم اسے کہتا ہے کہ یہ ایول کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اب نولن اس آدمی کے پاس جا کر دیکھتا ہے کہ وہ آدمی زمین پر تڑپ رہا تھا اور اس نے 911 پر کال کی تھی اور دوسری طرف سے آواز بھی آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خیر نولن کو کھانا چاہیے تھا، اس لیے وہ اس کا بیگ چھین کر لے آتا ہے اور وہ آدمی وہیں پر مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد نولن گھر آ کر اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں کھانا لے کر آیا ہوں اور یہ سارا سامان اسی آدمی کا تھا، لیکن سیم یہ کھانا نہیں کھاتا۔ وہ ابھی بھی اسی بات پر تھا کہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ ایک ایول تھا۔ جب رات میں سیم کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ اسی آدمی کا کھانا کھانے لگتا ہے۔ اسی بیگ سے سیم کو ایک فوٹو بھی ملتی ہے جس میں اس آدمی کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی، جس کے بعد سیم کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے ایک انسان کو مار دیا۔ اس کے بعد اس کے بیگ سے اسے ایک فلیش لائٹ ملتی ہے جسے وہ لے کر باہر بیٹھ جاتا ہے کہ تبھی اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ گرین ہاؤس سے آ رہی تھی۔ جب وہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس گرین ہاؤس میں اس کی ماں چل رہی تھی، لیکن جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی ماں کی لاش وہی نظر آتی ہے۔ اچانک اس کی نظر پیچھے پڑتی ہے تو اسے وہاں ایک بچی نظر آتی ہے۔ وہ سیم سے کہتی ہے میرے فادر یہاں دن کو آئے تھے لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹے، کیا تم نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ سیم اس بچی کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی ہائیکر کی بچی ہے۔ تبھی وہ فلیش لائٹ دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ یہ فلیش لائٹ تو میرے فادر کی ہے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو سیم اس سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا۔ وہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ اس نے میرے فادر کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ وہ بچی سے ڈر کر یہاں سے بھاگنے لگتی ہے، لیکن سیم بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے، لیکن رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور تک نہیں جا پاتا۔ اسے یقین تھا کہ یہ بچی اصلی ہے، اس لیے وہ اپنی رسی کو کھول کر اس بچی کے پیچھے جانے لگتا ہے، لیکن تبھی اس کہانی میں ایک خطرناک موڑ آتا ہے۔ سیم کو ایک درخت پر ایک ایول دکھائی دیتا ہے جس کے بہت سارے ہاتھ تھے اور تبھی اس کے سامنے یہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ کوئی بچی نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایول تھا۔ اس ایول کی ایک لمبی زبان تھی جس سے وہ سیم کو ٹچ کر کے اپنے ساتھ ایول بنا لیتی ہے، جس کے بعد وہ ایول سیم اپنے بھائی کو اپنے گھر کے اندر بند کر کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اب تمہیں یہ گھر بھی نہیں بچا سکتا۔ تبھی نولن یہاں سے نکلنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور تبھی اس کے سامنے ایول آتا ہے اس کی موم کے روپ میں۔ وہ نولن کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن نولن سیل کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب وہ ایول اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس ایول کو سیل میں دھکا دے دیتا ہے اور وہ ایول اس سیل میں بند ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ ایول تڑپنے لگتا ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس ہائیکر نے 911 پر کال کی تھی، اس لیے ریسکیو والے یہاں آ کر نولن کو ریسکیو کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی سیم کو بھی ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہوپ فلی آپ سبھی کو مووی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو کائنڈلی لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔